छोटी उम्र की बच्चियों को घर से बाहर जाने देना कितना खतरनाक है और 50 साल का आदमी किस हद तक गिर सकता है, यह सिवान में नजर आया है। खुद से 43 साल छोटी और मासूम बच्ची को गोद लेकर वो शख्स एक पुराने घर में चला जाता है। कपड़े उतारकर उसे बर्बाद ही करने वाला था कि बच्ची की आवाज किस्मत से किसी ने सुन ली। आसपास के लोग वहां जुटे और कमरा खोला तो सारे के सारे दंग रह गए। खास बात यह थी कि शाम की इस घटना के बाद बच्ची के परिजन आवेदन लेकर गोरिया कोठी थाने पहुंचे, जहां मामला दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। दरअसल पूरा मामला यह है कि गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के गोपालपुर के निवासी 7 साल की बच्ची गुड़िया कुमारी, जिसका नाम काल्पनिक है, उसकी नानी ने बताया कि उसकी नतनी के साथ उस वक्त रेप की कोशिश की गई जब वो मुस्तफाबाद से ट्यूशन पढ़कर शाम में घर वापस लौट रही थी। सिराज साई नाम का अधेड़ उसे गोद में उठाता है और एक पुराने घर में रेप की कोशिश करने लगता है। बच्ची की आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे लोग दौड़े तो देखा कि आरोपी सिराज साई बच्ची को दबोचे हुआ है। बच्ची निर्वस्त्र है। गांव वालों को देखकर सिराज साई फरार हो गया। गांव वालों ने बच्ची को घर पहुंचाया। आरोपी के खिलाफ बच्ची की नानी ने थाने में आवेदन देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। और इस पूरे मामले पर गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। घटना घटा हुआ है यहाँ पे। इसमें घटना देखिए कि सिराज साई हैं जी, उन्हीं की बेटी पढ़ाती हैं मुस्ताबाद में। वो 2 मकान है, पुराना घर हम लोग के टोला में भी है और उनका बाजार पर भी मकान है, मुस्ताबाद बाजार में। तो मुस्ताबाद बाजार में उनके फातिमा खातून जो है वो पढ़ाती हैं। तो उन्हीं के पास बच्चा, हम लोग के मतलब क्षेत्र के लोग कुछ बच्चे उनके पास पढ़ते हैं। तो पढ़कर जब आ रही थी बच्ची, हम लोग के टोला की है, जो पढ़कर आ रही थी तो रास्ते से सिराज साई जो हैं, सिराज साई वो रास्ते से बाला फुसला कर बाइक से उठा कर लेकर अपने घर में मतलब दुष्कर्म करने के पूरे से चले गए थे। और उसके बाद क्या किए थे, नग्न अवस्था में बच्ची को भी वो भी थे। और जब चिल्लाने लगी बच्ची तो उसके बाद ग्रामीण जनता आसपास के जो थे खेत में काम कर रहे थे वो तुरंत उसमें गए लोग। और जब देखे कि मतलब वहाँ पर कि नग्न अवस्था में है तो तुरंत भाग निकला, ग्रामीण को देखते ही भाग निकला। जब भाग रहा था तो 15 मिनट बाद हम लोग गए थे लोग। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम लोग देखे कि जा रहा है, मतलब भाग रहा है, तो हम लोग सोचे कि अभी तो कुछ ध्यान नहीं दिए कि क्या हुआ होगा। जब ग्रामीण जनता वहाँ के बताए लोग कि ऐसे ऐसे घटना है तो तुरंत हम लोग उसका पीछा किए और भागने किस दिशा में गया, उसी दिशा में जाकर उसके दुकान पर गए लोग। और FIR दर्ज हुआ इसमें? जी, FIR दर्ज ही नहीं हो रहा था। देखिए 24 घंटा हो गया था। जब हम लोग सोशल मीडिया पर आए उसके बाद ही FIR पर मतलब कोई रिएक्शन हुआ। और विधायक जी के प्रयाग से भी, और देवेशकांत सिंह जी हैं भाजपा के, वो भी कुछ बहुत प्रयास किए। उसके बाद FIR हुआ। FIR आरोपी पकड़ा गया कि नहीं? अभी तक नहीं पकड़ा गया। बहुत शर्म की बात है प्रशासन के लिए कि 36 घंटा होने के बाद भी अभी तक प्रशासन। क्या मांग कीजिएगा? हम लोग उसको फांसी तो उसकी भी बेटी है, आरोपी के भी बेटी है, उसकी भी बहन है। अगर प्रशासन से हम कह रहे हैं कि अगर इस पर कार्रवाई उच्च स्तरीय से जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय से उसको जांच कराकर उसको आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसकी भी बेटी है, उसकी भी बहन है। हम लोग आगे तक बढ़ेंगे। इसके लिए हमारा पूरा समुदाय हम लोग के साथ खड़ा रहेगा। जब उन लोग का समुदाय उन लोग के साथ खड़ा है, उन लोग को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। याद रखिए, आरोपी का कोई समुदाय नहीं होता है, आरोपी का कोई धर्म नहीं होता है, उस आरोपी का कोई जात नहीं होता है। इससे आप लोग को विनती हम कर रहे हैं कि समुदाय उसका साथ मत दीजिए। दुष्कर्म किया है, उसको सजा मिलना चाहिए तो सजा मिलना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों के जागरूक रहने की वजह से एक बच्ची की इज्जत बच गई। आपके आसपास भी बच्चियां हैं तो आप भी सतर्क रहिए और ऐसे अनजान लोगों से सावधान रहिए। इसके साथ ही हमारे चैनल मुस्कान न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले मिल सके और आप भी समय पर सावधान रह सके। सिवान से अभिमन्यु कुमार की रिपोर्ट, मुस्कान न्यूज इंडिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल
शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर